सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में खजाने और उनकी कहानियां हमेशा से ही बहुत ज्यादा फेमस रही है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश के अंदर खजाने की कमी कभी नहीं रही और यही वो कारण था जिसके पीछे पहले मुगल और उसके बाद अंग्रेज भारत आए और जितने भी खजाने थे उन्हें लूट कर वापस ले जाने लगे। लेकिन इस सब के बीच वो खजाने जो ज्यादा प्रचलित नहीं थे वो सुरक्षित रहे और इन्हीं में से एक खजाना था जयगढ़ का खजाना। 16वीं शताब्दी के मान सिंह द फर्स्ट जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनका इतिहास भी यही से जुड़ा है। कुछ कहानियों के हिसाब से मान सिंह को अकबर द्वारा अफगानिस्तान भेजा गया था वहाँ के लुटेरों को हरा करके आम जनता को आज़ाद करने के लिए। मान सिंह ने वहाँ पर जाकर के सारी लड़ाइयाँ जीती और वहाँ पर इतना खजाना इकट्ठा किया जितना कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इकट्ठा नहीं किया था। पूरा मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करके जब मान सिंह भारत आए तो किसी कारण से उन्होंने इस खजाने के बारे में अकबर को नहीं बताया और सारा का सारा खजाना आमेर फोर्ट के अंदर छुपा दिया। अकबर को इसके बारे में पता नहीं था और ये बात यहीं पर खत्म हो गई। और इसके कई दशकों बाद हफ्त तिलस्मते अम्बेरी नाम की एक किताब सामने है। यहाँ पर हफ्त तिलस्मते अम्बेरी का मतलब होता है कि आमेर के 7 खजाने। इस किताब के अनुसार मान सिंह द्वारा लाया गया खजाना आमेर फोर्ट के अंदर 7 वाटर टैंक्स के अंदर छुपाया गया था। फिर क्या था, ये बात शासकों तक पहुंची और फिर मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब के सब वहां से खाली हाथ वापस लौट गए। अब इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है आजाद भारत के अंदर। इमरजेंसी 1975 के समय पर यह बात एक बार फिर से सरकार के कानों तक पहुंची और इस समय पर गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। हालांकि इन दोनों ने ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पाथा भवन में ही एक साथ अध्ययन किया था, लेकिन फिर इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चली। हो सकता है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स भी एक कारण हो। गायत्री देवी ने 1962 में स्वतंत्र पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ा, जिसके अंदर उन्होंने कांग्रेस की नेता शारदा देवी को उस समय के हिसाब से रिकॉर्ड वोट से हरा दिया और इसी के साथ गायत्री देवी धीरे धीरे इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन बनती जा रही थी। और शायद इसी के चलते इमरजेंसी के दौरान गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया और जयगढ़ किले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस और आर्मी ने एक साथ छापा मारा। इमरजेंसी के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखें। कहा जाता है कि जयगढ़ फोर्ट की अच्छे से तलाशी ली गई और पूरे महल को तहस नहस कर दिया। अब सवाल उठता है कि खजाना तो आमेर फोर्ट में था, तो फिर जयगढ़ फोर्ट की तलाशी क्यों? तो बात ऐसी है कि इन दोनों फोर्ट्स के बीच में एक 2 किलोमीटर लंबी सुरंग जाती है, जो कि अगर आप भी इन फोर्ट्स को विजिट करोगे तो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट द्वारा ओपन है, जिसका मतलब निकल कर आता है कि सरकारी रिकॉर्ड में तो जयगढ़ फोर्ट की तलाशी हो रही थी, लेकिन असली में आमेर फोर्ट के अंदर खजाना ढूंढा जा रहा था। इस बात की खबर जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पड़ी तो उन्होंने एक लेटर लिखकर इंदिरा जी से कहा कि अगर कोई भी खजाना निकलता है तो उसके ऊपर पाकिस्तान का भी बराबर अधिकार होगा, क्योंकि ये बातें आज़ादी के वक्त तय करी गई थी कि 1947 से पहले का कुछ भी नया सामान अगर भारत में निकलता है तो दोनों ही देश उसके बराबर भागी होंगे। सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जब किले में से कोई खजाना नहीं निकला तो खुदाई शुरू करने के 6 महीने बाद नवंबर के अंदर इंदिरा गांधी ने सभी गतिविधियों को बंद करने का ऑर्डर पारित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के पीएम को एक लेटर लिखते हुए कहा कि वैसे तो पाकिस्तान का भारत के किसी खजाने पर कोई हक नहीं बनता और इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने सारे ऑफिसर से भी कर ली है। हालांकि अब जब कोई खजाना ही नहीं निकला है तो इस बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पर कुछ लोगों की कहानियां भी है जिनका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। इन कहानियों के अनुसार जिस दिन सारा काम रोकने का ऑर्डर आया उसके अगले ही दिन पूरा जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक कर दिया गया और उस दिन सिर्फ आर्मी के ट्रक्स ही इस पूरे हाईवे पर दिखाई दे रहे थे। लोगों के अनुसार ये सारे ट्रक्स सीधे दिल्ली ले जाए गए और वहाँ पर 2 प्लेन्स के अंदर डालकर इन्हें स्विट्जरलैंड ले जाया गया। लोग ये भी कहते हैं कि उन दोनों में से एक प्लेन को खुद राजीव गांधी फ्लाई कर रहे थे। हालांकि ट्रक्स दिल्ली में कहाँ गए, प्लेन्स ने कब और कहाँ से उड़ान भरी, इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। यहाँ तक कि सरकार ने भी इस सवाल का कोई ऑफिशियल उत्तर नहीं दिया है कि आखिर उस दिन पर यह हाईवे क्यों ब्लॉक किया गया था। यहाँ तक कि जब गायत्री देवी जेल से बाहर निकली तो उन्होंने भी खजाने के बारे में कोई बातें नहीं की और पूरी तरह से चुप्पी थामे रखी। कुछ कहानियों के अनुसार इस खजाने को राजा जयसिंह ने ढूंढ लिया था
जिसके बाद उन्होंने ज़्यादातर खजाने का उपयोग जयपुर का शहर और किले बनाने में कर दिया। अब क्या सही में सरकार को कोई खजाना मिला था या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन ये सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि आखिर उस दिन पर संजय गांधी खुद हाईवे पर आर्मी के साथ क्या कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हिस्ट्री और मिस्ट्री से भरी और भी स्टोरीज आप देखते रहें।